जो भी कुछ हम जानते हैं, जो हम देखते हैं, सब कुछ 13.7 बिलियन सालों पहले एक इन्फिनिटली छोटे सिंगुलैरिटी से आया था। बिग बैंग थियरी के अनुसार सभी चीजें एक छोटे से पॉइंट से बर्स्ट हुई और एक सेकंड के एक छोटे से भाग में लाइट की रफ्तार से इन्फ्लेट होने लगी और इसी इन्फ्लेशन से हमारा यूनिवर्स बना। बिग बैंग से 10 टू द पावर -32 सेकेंड्स होते होते यूनिवर्स अपने आकार से 100 सेप्टिलियन टाइम्स बड़ा हो चुका था, जिसे हम कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहते हैं। जब इन्फ्लेशन थोड़ा स्लो डाउन हुआ तब मैटर और रेडिएशन का समय आया, जिसके बाद से एटम्स, मॉलिक्यूल्स, स्टार्स और गैलेक्सीज अस्तित्व में आए और हमारा यूनिवर्स एक विशाल कॉस्मोस बना। हमारा यूनिवर्स अकल्पनीय रूप से बहुत ही बड़ा है। हजारों अरबों गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स में स्पिन करती हैं। कुछ स्टडीज के अनुसार यह भी संभव है कि हमारा यूनिवर्स इनफाइनाइट हो। दरअसल बिग बैंग से 10 टू द पावर -32 सेकेंड्स के समय के बाद यूनिवर्स में कॉस्मिक इन्फ्लेशन एंड हो गया था। मगर इन्फ्लेशन की मिस्टीरियस प्रोसेस के बारे में ऐसा भी माना जाता है कि जब इन्फ्लेशन शुरू हुआ तब वो हर डायरेक्शन में हुआ था, लेकिन जब इन्फ्लेशन का अंत हुआ तब इन्फ्लेशन हर डायरेक्शन में सेम तरीके से एंड नहीं हुआ था। अगर हम इन्फ्लेशन को पृथ्वी से देखें तो इन्फ्लेशन पूरे ब्रह्मांड के लिए एंड हो चुका है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इन्फ्लेशन आज भी यूनिवर्स की अन्य जगहों पर चालू ही है, जिस थियरी को इटर्नल इन्फ्लेशन कहा जाता है। अब अगर इटर्नल इन्फ्लेशन को अच्छे से देखें तो जिस पर्टिकुलर प्लेस में इन्फ्लेशन खत्म होता है तब वहां एक नया दूसरा बबल यूनिवर्स फॉर्म होता है। वो बबल यूनिवर्स हमारे ही यूनिवर्स के जैसे अनिश्चित काल के लिए एक्सपांड होते रहते हैं, जिस एक्सपेंशन के कारण वो एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम ये मान के चलें कि हमारा यूनिवर्स भी एक ऐसा ही बबल है, तो अगर हम हमारे यूनिवर्स के एज को देखने निकलें तो हमें ये दिखेगा कि हमारे यूनिवर्स के बबल का एज एक दूसरे बबल के साथ इंटरकनेक्टेड है। मगर असलियत में अगर हम हमारे यूनिवर्स का एज देखना चाहें तो क्या वो हमें दिखेगा? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि हमारे यूनिवर्स का एज एक्सपांशन की वजह से लाइट की स्पीड से भी ज्यादा की रफ्तार से हमसे दूर जा रहा है और हमारे लिए लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करना मुमकिन नहीं है। तो लाइट की रफ्तार से भी ज्यादा रफ्तार से ट्रैवल करने का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि फिर भी अगर हम मान लें कि हम हमारे यूनिवर्स के बबल के छोर तक पहुंच गए हैं और वहां से हमें दूसरे यूनिवर्स के बबल का इंटरकनेक्शन अच्छे से दिख रहा है, तो जब हम उस दूसरे यूनिवर्स के बबल में जाएंगे तो हम वहां पाएंगे कि वहां हमारे यूनिवर्स के कंपैरिजन में सब कुछ अलग अलग तरीकों से काम कर रहा है। वहां के फिजिकल कॉन्स्टेंट्स, हैबिटेबल कंडीशंस हमारे फैमिलियर यूनिवर्स से बहुत ही ज्यादा अलग होंगे। यूनिवर्स के इस ही पिक्चर को मल्टीवर्स या फिर पैरेलल यूनिवर्स कहा जाता है। वही मल्टीवर्स जो आपने कई बार मूवीज या फिर वेब सीरीज में देखा होगा और जिसके बारे में सोच सोच के आपने अपना सिर दुखाया होगा। इस वीडियो में हम इसी मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्स की थियरी के बारे में जानेंगे और मल्टीवर्स से जुड़े सभी राज और मिस्ट्रीज पर से पर्दा उठाएंगे। क्या कभी आपने हमारी यूनिवर्स की विशालता को देख के ऐसा सोचा है कि क्या इस यूनिवर्स में और कहीं भी जीवन मौजूद है? ये सवाल अक्सर हर किसी की क्यूरियोसिटी से जुड़ा होता है कि आखिर हमारे यूनिवर्स के अनदेखे कोनों में क्या छुपा हुआ है और क्या इस पूरे ब्रह्मांड में इस पृथ्वी में रहते जीव ही सबसे यूनिक और इकलौते लाइफ फॉर्म्स हैं? क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? दरअसल इस प्रश्न के उत्तर की खोज ने हमें उन सीमाओं को पार करवाया जहां रहस्य की सुलझने नहीं बल्कि और भी कठिन, रोमांचक और रहस्यमयी सवाल उपजने लगे। साइंटिस्ट ने अपने यूनिवर्स में अन्य लाइफ फॉर्म्स की खोज के बियॉन्ड जाकर एक ऐसी सिचुएशन थियराइज की जहां न सिर्फ हमारे यूनिवर्स में अन्य जीवों के होने की बातें हुई बल्कि हमारे ब्रह्मांड जैसे ही अन्य ब्रह्मांडों के होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी, जिसे हम पैरेलल यूनिवर्स के रूप में जानते हैं। क्या पैरेलल यूनिवर्स सच में है? क्या कहीं किसी अन्य यूनिवर्स में आपका कोई और वर्जन इस वक्त यही वीडियो देख रहा होगा? दरअसल पैरेलल यूनिवर्स को समझते समझते ऐसा भी थियोराइज किया जाता है कि हमारा यूनिवर्स एक किसी पेड़ की अनगिनत शाखाओं में किसी एक शाखा में उगा एक फल जैसा है, जिस पेड़ में हमारे यूनिवर्स जैसे ही और कई फल लगे हुए हैं, जो समय के अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग पास्ट और अलग अलग फ्यूचर्स के साथ एग्जिस्ट करते हैं। ये सब किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह सुनाई पड़ता है,
है ना? क्या होगा कि अगर एक दिन आप जानो कि ये सब सत्य है? दरअसल जिस तरह किसी मूवी में मल्टीवर्स के कंसेप्ट को दिखाया और बताया जाता है, उससे अधिकतर लोगों को ये लगता है कि पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स की थियरीज बहुत नई और मॉडर्न टाइम की है। मगर असल में पैरेलल यूनिवर्स के आइडिया के सोच की जड़ें 1954 से जुड़ी हुई है। प्राइंटन यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ह्यू एवरेट टू ने 1954 में पैरेलल यूनिवर्स के इस बोल्ड आइडिया को पूरी दुनिया के समक्ष रखा था। उन्होंने कहा था कि हमारे यूनिवर्स के जैसे ही और भी पैरेलल यूनिवर्स अस्तित्व में हो सकते हैं, जो हमारे यूनिवर्स से बिल्कुल विपरीत दिशा की ओर बढ़ते हैं, और हमारा यूनिवर्स उनसे एकदम अलग ही दिशा में बढ़ता जाता है। उन पैरेलल यूनिवर्स में मुमकिन है कि वर्ल्ड वॉर्स का परिणाम कुछ और हुआ हो। साथ ही विलुप्त प्रजातियां जैसे कि डायनासोर्स अभी भी जीवित हों और मनुष्य विलुप्त हो चुके हों। क्या यह थियरी आपको भी फार फेच्ड लगती है? उस समय बहुत लोगों को भी ऐसा ही लगा था, और हो भी क्यों ना। 20th सेंचुरी के एक यंग साइंटिस्ट को सुन के, जो इस यूनिवर्स के अलावा भी और यूनिवर्स के होने की पॉसिबिलिटी के आइडिया को सबके सामने पेश करेगा, वो भी तब जब हम अपने यूनिवर्स को भी अच्छे से नहीं समझ पाए, तो किसी को भी ये आइडिया रेडिकल लगेगा। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, एवरेट के इस आइडिया ने बहुत लोगों के दिमाग में घर बना लिया था और साइंटिस्ट को इस बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। समय के साथ साथ एवरेट के मैनी वर्ल्ड्स के आइडिया ने बहुत रिसर्चर्स को अपनी ओर आकर्षित किया, और हो भी क्यों ना, आखिरकार एवरेट द्वारा दिया गया मैनी वर्ल्ड का कंसेप्ट क्वांटम फील्ड में होने वाले एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट से उठे गए सवालों के जवाब देने का अटेम्प्ट था। क्वांटम फिजिक्स साइंटिस्ट द्वारा डिटेक्ट किया गया यूनिवर्स का सबसे स्मॉलेस्ट लेवल यानी कि क्वांटम लेवल की स्टडी है। दरअसल सब एटॉमिक लेवल पे पाया जाने वाला क्वांटम मैटर कभी कभी बहुत ही इरेगुलर तरीके से बिहेव करते पाए जाते हैं, जिससे साइंटिस्ट को यह लगता है कि यूनिवर्स में मैटर कुछ और अलग ही तरीकों के साइंटिफिक लॉस द्वारा भी काम करता है, ऐसे लॉस जिनके बारे में हमें नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, क्वांटम मैटर को स्टडी करने वाले साइंटिस्ट ने यह रियलाइज किया कि कुछ क्वांटम पार्टिकल्स जैसे कि फोटॉन्स हमेशा इनकंसिस्टेंट फॉर्म लेते हैं। जिन साइंटिस्ट ने फोटॉन्स को ऑब्जर्व किया, उन्होंने हर बार ये नोटिस किया कि कभी कभी वो पार्टिकल्स जैसे एक्ट करते थे और कभी कभी वो वेव्स के जैसे एक्ट करते थे। ये बिल्कुल वैसा ही है कि एक समय पे कोई चीज बहुत ही सॉलिड हो और दूसरे ही क्षण वही चीज गैस के जैसे एक्ट करे। साइंटिस्ट द्वारा इस फिनोमेनन को हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का नाम दिया गया। इस फिनोमेनन को यह नाम फिजिसिस्ट वर्नर हाइजेनबर्ग की वजह से मिला था, जिन्होंने इस फिनोमेनन के बारे में बताते हुए सबको यह समझाया कि हम सिंपली ऑब्जर्व करके क्वांटम मैटर के बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं, जिनसे फिजिसिस्ट नील्स बोर भी अग्री हुए। उनका मानना था कि क्वांटम पार्टिकल्स एक ही समय में सभी पॉसिबल स्टेजेस में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जब हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं तो हम उनके बिहेवियर को स्ट्रांगली इफेक्ट करते हैं, जिससे उस मोमेंट जब हम उन्हें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, हम पार्टिकल्स को एक स्टेज चूज करने के लिए मजबूर करते हैं। एवरेट की मैनी वर्ल्ड थियरी बोर के क्वांटम मैटर के व्यू का ही एक अल्टरनेटिव है। दरअसल एवरेट के अनुसार क्वांटम मैटर को ऑब्जर्व करने पे उनके द्वारा अलग अलग स्टेजेस में एक स्टेज को चूज करने के बजाय वो यूनिवर्स का स्प्लिट कॉज करते हैं। जब हम किसी क्वांटम मैटर को ऑब्जर्व करते हैं तब यूनिवर्स लिटरली डुप्लीकेट हो जाता है और क्वांटम मैटर के हर पॉसिबल स्टेट के लिए पैरेलल यूनिवर्स में स्प्लिट हो जाता है। जब हम एक फोटोन को ऑब्जर्व करते हैं और वो हमें एक पार्टिकल की तरह एक्ट करता दिखाई देता है, तब मुमकिन है कि किसी अन्य पैरेलल यूनिवर्स में वही सेम फोटोन किसी और को एक वेव के फॉर्म में एक्ट करता नजर आए। दरअसल पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स का यह कॉन्सेप्ट जितना जटिल और कॉम्प्लिकेटेड लगता है उतना है नहीं। यकीन मानिए ये उससे कहीं ज्यादा जटिल है। लेकिन मल्टीवर्स की और पैरेलल यूनिवर्स की थियरी का आइडिया बहुत ही सिंपल है। मल्टीवर्स थियरी ये कहती है कि हमारा यूनिवर्स ही सिर्फ एक इकलौता यूनिवर्स नहीं, हमारे जैसे और कई यूनिवर्स पैरेलली एग्जिस्ट करते हैं। मल्टीवर्स में ही इन्हीं पैरेलली एग्जिस्ट करते यूनिवर्स को पैरेलल यूनिवर्स कहा जाता है। दरअसल पैरेलल यूनिवर्स 4 लेवल्स या फिर 4 टाइप्स में थियराइज किए जाते हैं। टाइप 1 या फिर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4।
लेवल 1 का पैरेलल यूनिवर्स ये कहता है कि हमारा स्पेस बहुत ही बड़ा है, और कहा जाए तो ये भी संभव है कि हमारे लिए ये इन्फिनाइट है और हमारे यूनिवर्स के अलावा भी अन्य यूनिवर्स मौजूद हैं जिसमें हमारे जैसे ही फिजिकल लॉज हैं, जिनमें हमारे जैसी ही अर्थ मौजूद है, जिसमें हो रहे इवेंट्स भी बिल्कुल हमारे जैसे ही हैं, लेकिन हम उन यूनिवर्सेस को देख नहीं सकते और उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे कॉस्मिक विजन की एक लिमिट है और वो है स्पीड ऑफ लाइट। दरअसल 13.7 बिलियन ईयर्स पहले जब बिग बैंग हुआ, लाइट ने तब से ही ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया था और हमारी कॉस्मिक विजन की लिमिट स्पीड ऑफ लाइट होने के कारण अगर हम स्पेस में कहीं देखना शुरू करें और सबसे दूर अगर देखना चाहें तो भी हम 13.7 बिलियन लाइट ईयर्स के बाद के कुछ भी इवेंट्स नहीं देख पाएंगे। 13.7 बिलियन लाइट ईयर्स के इस वॉल्यूम को हबल वॉल्यूम कहा जाता है, जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेवल 1 पैरेलल यूनिवर्स दो अजम्पशंस पे डिपेंड करता है। पहला ये है कि हमारा यूनिवर्स इन्फिनाइट है और दूसरा ये कि हमारे इन्फिनाइट यूनिवर्स के विदिन ही पार्टिकल्स का हर पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन मल्टीपल टाइम्स अकर होता है। अगर लेवल 1 का पैरेलल यूनिवर्स सही है तो हमारे लिए पैरेलल यूनिवर्स तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। और यह बात भी ध्यान में रखी जाए कि हमें नहीं पता कि आखिर देखना और जाना किस दिशा में है। लेवल 1 का पैरेलल यूनिवर्स हमसे इतना दूर है कि हम वहां कोई भी मैसेज नहीं भेज सकते। लेवल 1 का पैरेलल यूनिवर्स यह कहता है कि जो भी इवेंट्स हमारे यूनिवर्स में अकर होते हैं वही सेम इवेंट्स दूसरे यूनिवर्स में अन्य रिजल्ट्स के साथ भी अकर होते हैं। लेवल 1 का पैरेलल यूनिवर्स स्पष्ट तरीके से यह कहता है कि जिस तरह हमारा यूनिवर्स है उसी तरह एक और यूनिवर्स भी है। कहा जाए तो हमारे यूनिवर्स के जैसे इन्फिनाइट यूनिवर्स हैं। आइए चलते हैं पैरेलल यूनिवर्स के सेकंड लेवल की ओर, यानी कि टाइप 2 पैरेलल यूनिवर्स, जो ऐसी दो थियरीज पे डिपेंड करता है जिससे इंसिडेंटली ये टाइप का मल्टीवर्स प्रूव हो जाता है, जिनमें से एक है इटर्नल इन्फ्लेशन मॉडल और दूसरा है एक पैरोटिक थियरी। दरअसल लेवल 2 का पैरेलल यूनिवर्स ये कहता है कि स्पेस के रीजन्स कंटिन्यूअस इन्फ्लेशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं और इन्फ्लेशन अभी भी जारी होने के कारण हमारे यूनिवर्स और पैरेलल यूनिवर्स के बीच का स्पेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इनफैक्ट एक्सपांशन स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा रफ्तार से बढ़ रहा है, जिस वजह से हमारे लिए पैरेलल यूनिवर्स कंप्लीटली अनरीचेबल है। लेवल 2 के पैरेलल यूनिवर्स की नींव जिन दो थियरीज पे टिकी हुई है उनमें से एक है इटर्नल इन्फ्लेशन थियरी, जिसके बारे में हमने वीडियो की शुरुआत में ही बात की थी। दरअसल इटर्नल इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग जब इन्फ्लेशन शुरू हुआ तब वो हर रीजन में हुआ था, लेकिन जब इन्फ्लेशन का अंत हुआ तब वो हर डायरेक्शन में सेम तरीके से एंड नहीं हुआ था। वैसे तो कॉस्मिक कैलेंडर के अनुसार कॉस्मिक इन्फ्लेशन बिग बैंग के 1 सेकंड के अंदर ही खत्म हो चुका था, लेकिन कई साइंटिस्ट द्वारा यह भी थियराइज किया जाता है कि इन्फ्लेशन आज भी यूनिवर्स में अन्य जगहों पर चालू ही है। अब यहाँ पे इटर्नल इन्फ्लेशन किस तरह मल्टीवर्स का प्रमाण देती है वो समझते हैं। दरअसल ऐसा थियराइज किया जाता है कि अगर इन्फ्लेशन रीजन 1 से स्टार्ट हुआ और रीजन 2 में खत्म हुआ तो जहां पे इन्फ्लेशन खत्म हुआ उस रीजन में वहां एक नया बबल यूनिवर्स फॉर्म होता है और वो यूनिवर्स बबल इन्फिनाइट टाइम के लिए एक्सपांड होता जाता है। अब इसको अच्छे से समझने के लिए ये समझिए, स्पेस फॉरएवर के लिए कंटिन्यूअसली स्ट्रेच होता जाता है, लेकिन स्पेस के कुछ रीजन्स में वो स्ट्रेच एंड नहीं होता। कुछ रीजन्स फिर आगे स्ट्रेच होना बंद कर देते हैं। ऐसे रीजन्स डिस्टिंक्ट बबल फॉर्म्स करते हैं। वही बबल्स के अंदर एक दूसरा यूनिवर्स बनता है। लेवल 2 के पैरेलल यूनिवर्स का आइडिया जिस दूसरी थियरी पर डिपेंड करता है वो है एक पीरियोडिक थियरी। दरअसल एक पीरियोडिक थियरी यूनिवर्स के फॉर्मेशन से जुड़े कंसेप्ट को ही बदल देता है। एक पीरियोडिक बिग बैंग के द्वारा हमारे यूनिवर्स के क्रिएशन की थियरी के विरुद्ध जाकर एक अलग ही थियरी देता है। एक पीरियोडिक थियरी ये कहती है कि हमारे यूनिवर्स के फॉर्मेशन के पहले दरअसल एक खाली वैक्यूम में दो बड़े मेम्ब्रेन्स मौजूद थे। फिर किसी कारण उन दोनों मेम्ब्रेन्स का कोलाइजन हुआ और फिर कोलाइजन की काइनेटिक एनर्जी के बाद ही यूनिवर्स के मैटर और रेडिएशन अस्तित्व में आए और हमारा ये यूनिवर्स फॉर्म हुआ। अब यहाँ पे मल्टीवर्स थियरी के साथ जुड़कर एक पीरियोडिक थियरी ये कहती है कि ये किसी भी तरह से स्थित नहीं किया जा सकता कि वो दो बड़े मेम्ब्रेन्स का कोलाइजन सिर्फ एक लोकेशन में हुआ हो और उनसे सिर्फ एक यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ हो। अगर दो बड़े मेम्ब्रेन्स के कोलाइजन से यूनिवर्स का फॉर्मेशन हो सकता है तो ये भी मुमकिन है
कि उन दो बड़े ब्रेन्स के कोलाजन के बाद कहीं और भी यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ हो। इसे मैं आसानी से समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास दो बड़े बेड के मैट्रेस हैं। अब अगर आप उन दोनों को जोर से फ्लैप करेंगे तो एक मैट्रेस दूसरी मैट्रेस को एक जगह पे नहीं बल्कि मल्टीपल रीजन्स पे टच करेगी। बिल्कुल उसी तरह अगर ये मैट्रेस यूनिवर्स के फॉर्मेशन के पहले मौजूद वो बड़ी ब्रेन्स हो तो वो हर जगह जहां जहां उन्होंने कोलाजन किया था उस हर जगह पे एक यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ होगा। एक पॉलिटिक थियरी बहुत अच्छे से मल्टीवर्स के होने का प्रमाण देती है। आपके मन में चल रही पैरेलल वर्ल्ड्स के और मल्टीवर्स के इंटरप्रिटेशन से लगी कॉम्प्लेक्सिटी की आग को उबान देते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं पैरेलल यूनिवर्स के नेक्स्ट लेवल की ओर। लेवल 3 पैरेलल यूनिवर्स या फिर टाइप 3 पैरेलल यूनिवर्स वही यूनिवर्स है जिसके बारे में हम इनिशियली सोचते रहते हैं, या फिर अगर कहा जाए तो पैरेलल यूनिवर्स का ये हमारा कॉमन इंटरप्रिटेशन होता है। अगर आसान शब्दों में कहूं तो ये हमारे यूनिवर्स का, हमारे रियलिटी का एक मिरर वर्जन होता है। ये पैरेलल यूनिवर्स असल में क्वांटम मैकेनिक्स के वेव फंक्शन कोलैप्स से एवरेट की मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन से अराइज होता है। एवरेट के मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन के अनुसार हर पॉसिबल क्वांटम ऑप्शन के लिए एक दूसरा यूनिवर्स होता है जिनमें क्वांटम मैटर्स के द्वारा वो रिजल्ट्स या फिर वो ऑप्शन चूज किया जाता है जो हमारे यूनिवर्स में ना हो। अब आइए इसको थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स बनाते हुए क्वांटम फिजिक्स से बाहर निकलकर समझते हैं। मान लीजिए आपके सामने दो पानी की बॉटल्स हैं जिसमें से एक ठंडी और एक गर्म है, और अगर आप उन दोनों में से चूज करते हो और आपकी चॉइस ठंडा पानी है तो यह भी मुमकिन है कि आपकी दूसरी चॉइस के लिए यानी कि गर्म पानी की चॉइस के लिए एक और यूनिवर्स मौजूद होगा जिसमें आपने उसी समय उसी टाइम पे ठंडे पानी की जगह गर्म पानी को चूज किया था। लेवल 3 पैरेलल यूनिवर्स अन्य पैरेलल यूनिवर्स के इंटरप्रिटेशन के लेवल से बिल्कुल अलग है। इसमें इवेंट्स उसी सेम स्पेस और टाइम में ऑकर होते हैं जो हमारे यूनिवर्स में हुए थे। हालांकि फिर भी लेवल 3 के पैरेलल यूनिवर्स को एक्सेस नहीं किया जा सकता। आपने कभी भी लेवल 1 या फिर लेवल 2 के पैरेलल यूनिवर्स को कांटेक्ट नहीं किया होगा, और यह भी पॉसिबल है कि आप इस वक्त भी उनके कांटेक्ट में नहीं होंगे। मगर यह बात कहना जरा भी गलत नहीं होगा कि आप कंटिन्यूअसली लेवल 3 के यूनिवर्स के कांटेक्ट में हो। आपकी जिंदगी का हर मोमेंट और आपके द्वारा लिया गया हर डिसीजन आपके लिए आपके प्रेजेंट यानी कि आपके वर्तमान को अनगिनत फ्यूचर्स में स्प्लिट कर देता है, जिसमें शायद आप ठंडे पानी की जगह गर्म पानी पीना चूज करते हो। आपने जो डिसीजन इस यूनिवर्स में लिया है उसके अलावा भी जितने और डिसीजन आप ले सकते हो, उन सभी रिजल्ट्स के लिए एक एक फ्यूचर कॉज करने के लिए यूनिवर्स उन सभी रिजल्ट्स में स्प्लिट हो जाता है जिनके बारे में आपको पता भी नहीं होगा। इस पैरेलल यूनिवर्स की नींव क्वांटम फिजिक्स के आधार पर टिकी हुई है। हालांकि फिर भी जब हम यूनिवर्स के स्प्लिट होने की बात करते हैं तब मैथमेटिकल स्टैंड पॉइंट्स के आधार पर हम सिर्फ एक वेव फंक्शन के बिहेवियर की बात करते हैं जिसमें टाइम भी इन्वॉल्व होता है। अलग अलग यूनिवर्स का यह सुपरस्टिशन एक इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में कोएग्जिस्ट करता है, और अलग अलग यूनिवर्स का सेपरेशन हर क्वांटम बिहेवियर के आधार पर उपजता है। इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं पैरेलल यूनिवर्स के अगले लेवल की ओर, यानी कि पैरेलल यूनिवर्स का चौथा टाइप 4 पैरेलल यूनिवर्स या लेवल 4 पैरेलल यूनिवर्स दरअसल मल्टीवर्स का सबसे स्ट्रेंज और कंट्रोवर्शियल प्रिडिक्शन है, क्योंकि ये हमारे यूनिवर्स से बिल्कुल अलग ही फंडामेंटल मैथमेटिकल लॉज को फॉलो करता है। लेवल 4 मल्टीवर्स दरअसल स्ट्रिंग थियरी से जुड़ा हुआ है। इस लेवल के पैरेलल यूनिवर्स का सिद्धांत बिल्कुल सरल है। वो हर यूनिवर्स जिसके बारे में सोचा जा सकता है या फिजिसिस्ट द्वारा मैथमेटिकली इंटरप्रेट किया जा सकता है वो असल में मौजूद है, यानी कि वो हर यूनिवर्स जिसके बारे में आप सोच सकते हो वो असल में पैरेलल यूनिवर्स मौजूद है। हर इवेंट, हर सिचुएशन, हर लॉजिकल कैलकुलेशन जहां तक भी आप सोच सकते हो वो हर इवेंट का एक पैरेलल यूनिवर्स असल में मौजूद है। अगर सटीक शब्दों में कहूं तो वो हर यूनिवर्स जिसके होने की पॉसिबिलिटी हो वो असल में कहीं पे मौजूद होगा। मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्स थियरीज के इर्द गिर्द हमेशा आर्ग्यूमेंट्स होती रही है। हमेशा से मल्टीवर्स के होने या ना होने पर अलग अलग तरह के इंटरप्रिटेशंस दिए जाते हैं। कुछ आर्ग्यूमेंट्स में मल्टीवर्स की फॉल्सिबिलिटी बताकर उसे नकार दिया जाता है। कुछ जगह पे मल्टीवर्स का कोई प्रूफ न होने के कारण उसे नॉन एग्जिस्टिंग थियरी के रूप में बताया जाता है।
वहीं पे कुछ जगहों पर मल्टीवर्स की पॉसिबिलिटी पे डीप स्टडी करने के बाद कॉस्मिक इन्फ्लेशन और मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स से मल्टीवर्स के होने का एविडेंस दिया जाता है। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि आज मल्टीवर्स के अस्तित्व को आधार देने वाली हमारे पास कोई भी प्रूवन थियरी नहीं है। आज हम ये किसी भी सेंस में सटीकता से नहीं कह सकते कि मल्टीवर्स मौजूद है। मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट और पैरेलल यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को हमेशा से गहराई से समझने की कोशिश की जाती है। जितना हम इसे समझते जाते हैं, इसकी जटिलता उतनी ही बढ़ती जाती है। मगर फिर भी एक बात तो क्लियर है कि पैरेलल यूनिवर्स से जुड़ी सभी हाइपोथेसिस, हर तरह का इंटरप्रिटेशन सबको एक्साइटेड करता है। हालांकि फिलोसॉफिकली हो या फिर साइंटिफिकली हो, पैरेलल यूनिवर्स या फिर मल्टीवर्स के बारे में डिबेट हमेशा सबको फैसिनेट करती है। इस वीडियो में दिए गए सभी आइडियाज ठोस नहीं हैं, लेकिन सभी आइडियाज बहुत हाईली थियोरेटिकल है। मल्टीवर्स की हाइपोथेसिस अक्सर बहुत सारे साइंटिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करती है। वहीं दूसरी ओर ऐसे कई साइंटिस्ट हैं जो ये मानते हैं कि मल्टीवर्स का आइडिया हमारे लिए कभी अवेलेबल नहीं होगा, और साथ ही उनका मानना यह भी है कि मल्टीवर्स के हाइपोथेसिस कितने भी अच्छे और सटीक हो, वो हमारे पास हमारे यूनिवर्स के कई सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे, न तो वो हमारे यूनिवर्स के अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। अगर स्पष्ट तरीके से कहूं तो ये हमारे पास जो कि एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, जो है द थियरी ऑफ एवरीथिंग का, उस स्पेस को फिल करने में कामयाब नहीं होते। हालांकि कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने मल्टीवर्स को बहुत करीब से स्टडी करने की कोशिश की है, जैसे कि प्रोफेसर टेगमार्क। मैंने उनका मल्टीवर्स पे दिया गया अब तक का सबसे कंट्रोवर्शियल पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि मल्टीवर्स को लेके आपके मन में उठे सवालों के जवाब देने में मैंने थोड़ी बहुत मदद की। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इससे आपको कुछ नया जानने को मिला हो। मल्टीवर्स से जुड़ी हर थियरी अपने अंदर कई सारे राज समेटे हुए हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका मल्टीवर्स के बारे में क्या मानना है। इसी के साथ इस वीडियो का यही अंत होता है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपने ये वीडियो एंजॉय किया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए साइफ्लाई ऑफिशियल को तुरंत ही सब्सक्राइब करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलता हूं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।